तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली, और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि वहां की जो इस टाइम चुनी हुई सरकार है वो प्रो चाइना मानी जाती है और भारत के खिलाफ मानी जाती है, लेकिन उनके भी माथे पर पसीना आ गया जब उनके मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप की विजिट का मजाक उड़ाया। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता। ये मालदीव के 20-20 साल के लौंडे लपाड़े थे जिन्होंने ये वारदात शुरू की है। 3 मिनिस्टर थे, बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछे भी नहीं उनकी आई, 2 तो खवातीन है और एक वो बच्चा सा है हसन रेहान, उसका क्या नाम है, इस तरह का नाम है, मैंने उसको तफसीर में देखा, छोटे छोटे बच्चे। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया और मालदीव्स के बीच के संबंध हाल ही के कुछ महीनों में खराब हुए हैं। जब मालदीव्स में मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं तब से ही दोनों देशों के बीच ज्यादा कड़वाहट देखने को मिली है, खास करके मालदीव्स की तरफ से। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लक्षद्वीप गए थे वहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर कुछ पल बिताए और लोगों से आग्रह किया कि जो लोग रोमांच पसंद करते हैं वो एक बार लक्षद्वीप जरूर आए। उसके बाद गूगल पर लोग लक्षद्वीप को सर्च करने लगे और सोशल मीडिया पर लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी कि मालदीव्स की बजाय छुट्टियां बिताने लक्षद्वीप जाना चाहिए। उस पर मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने इंडिया और मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके तुरंत बाद जो भारतीय मालदीव जाने वाले थे उन्होंने अपने मालदीव होटल के टिकट्स और फ्लाइट के टिकट्स कैंसिल कर दिए। साथ ही भारत के उच्चायुक्त ने कड़ी आपत्ति जताने के बाद और भारतीय आम लोग और सेलिब्रिटी के गुस्से के बाद मालदीव सरकार को अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। जब भारतीय एक सुर में किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है, उसका एक छोटा सा नमूना इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। एक तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मालदीव के 20-20 साल के लौंडे लपाड़े थे जिन्होंने ये वारदात शुरू की है। 3 मिनिस्टर थे, बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछे भी नहीं उनकी आई, 2 तो खवातीन है और एक वो बच्चा सा है हसन रेहान, उसका क्या नाम है, इस तरह का नाम है, मैंने उसको तफसीर में देखा, छोटे छोटे बच्चे। कहते हैं जी यूथ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। भाई इनको जब मिनिस्ट्रियां या इस तरह के टाइटल देते हो तो इनसे कोई अंगूठे लगवा लो कहीं से 4, या इनको 1 दिन की ट्रेनिंग दे दो कि एथिक्स क्या होते हैं। इन्होंने मोहम्मद मोईद यूसुफ की गुड बुक्स में आने के लिए चाइना का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा है कि चलें जी इस पे हम कैपिटलाइज करते हैं। मोदी साहब जो गए हैं लक्षपति अपने वहां पे बीच पर, तो वहां पे गए, इन्होंने उल्टी सीधी उसको बल्कि रेसिस्ट किस्म की ट्वीटें की जो कि बहुत वायरल हुई। मैं समझता हूं उसका बल्कि फायदा मोदी साहब को हुआ। इलेक्शन में, इलेक्शन का साल चल रहा है और उसमें मोदी साहब को बल्कि उसका फायदा हुआ बहुत। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक एम्बैरेसमेंट की, दुनिया ने देखा कि कितने इमेच्योर हैं। तार साहब ये मालदीव छोटा सा मुल्क है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको तार साहब? ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पे तफसील जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर है वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहां पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहां पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, इसराइल का पपिट है।
ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है, उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीज़न ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हज़ार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ये ऊपर। खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, इंडिया अब उस स्तर पर आ गया है जहां पर इंडिया किसी भी देश का खेल बिगाड़ सकता है। इंडिया अगर किसी भी देश को बॉयकॉट करने पर आ जाए तो उस देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसका ताजा उदाहरण मालदीव्स है। इंडियंस के जबरदस्त रिस्पांस के बाद मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इन 3 मंत्रियों ने भारत और नरेंद्र मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद से ही मालदीव्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारी तादाद में मालदीव जाने वाले भारतीयों ने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए हैं। इंडिया वो देश है जहां से सबसे ज्यादा लोग छुट्टियां बिताने मालदीव जाते हैं, लेकिन मालदीव्स की इस हरकत के बाद इंडियंस की तरफ से मालदीव्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चाइना के करीबी माने जाते हैं। जब से मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं तब से ही भारत और मालदीव्स के रिश्ते बिगड़े हैं। भारत ने हमेशा अच्छा पड़ोसी होने के नाते मालदीव्स की समय समय पर मदद की है, लेकिन फिर भी चाइना की बातों में आकर मालदीव्स भारत को ही आंखें दिखा रहा है। इंडिया जब चाहे तब मालदीव्स को घुटने पर ला सकता है, क्योंकि मालदीव्स हर साल जाने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय है। इंडियंस की अपने देश के प्रति ऐसी एकजुटता देख पाकिस्तान खुद पर शर्मिंदा है। इनके पॉलिटिशियंस हो या फिर इनके आम लोग, सब अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, फिर चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपी के हो, सिंध हो या फिर पीओके, सब पाकिस्तान चलाने वालों से परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।